धन त्रयोदशी की कहानी। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको धन त्रयोदशी की कहानी सुनाते हैं। एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा मानो तो फिर तुम मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की बात मान गईं और विष्णु जी के साथ पृथ्वी पर आ गईं। पृथ्वी पर उतर के भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तुम यहाँ रुको। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे वहां जाने से मना किया गया है। और भगवान विष्णु स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर लक्ष्मी जी को सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगीं। उसी क्षण विष्णु जी वहां आ गए और लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध की सजा में इस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को पृथ्वी पर छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर गईं और उसके यहाँ काम करने लगीं। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु ने उस किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, सब इन्हें अपने घर में रखना चाहते हैं, परंतु ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। अब 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। फिर भी किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करें।